Hello guys, Vinita this side. Welcome to my channel. I hope you all are very fit and fine. So as you know, already we have discussed about the From the Diary of Anne Frank, chapter number 4 from our book The First Flight. So already we have discussed that what is the actual concept in that chapter जो एक्चुअली इसमें दिया क्या गया है एनी फ्रैंक कौन थी उसकी चैप्टर रीडिंग के बारे में हम सब कुछ कर चुके हैं ओके बट नाउ आफ्टर completing the reading session we are having a small summary so that हम एक बार क्विक रिकैप कर ले कि हमने क्या क्या पढ़ा था so that we are able to make the answers properly okay so let's start summary by Annie Frank. Annie Frank's first entry in the diary. एनी फ्रैंक की सबसे पहली एंट्री जो उसने लिखी थी अपनी डायरी में. एनी फ्रैंक अ 13-year-old गर्ल, एक 13 साल की लड़की, was gifted a diary by her father. उसे डायरी गिफ्ट मिली अपने फादर से. So he decided to write in her diary, which she considered to be her best friend in loneliness, and named it Kitty. So she decided, तो उसने डिसाइड किया टू राइट इन हर डायरी कि वो अपनी डायरी में लिखेगी जो वो फील करती है, जो वो बताना चाहती है, मतलब डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह मानकर उससे साथ जो चीजें वो शेयर करना चाहती है इन लॉनलीनेस, एकांत में, अपने अकेलेपन में उसने डिसाइड किया कि वो उसको लिखना स्टार्ट करेगी. एंड शी गेव नेम ऑल्सो टू हर डायरी किटी. किटी उसने अपनी डायरी को नाम दिया. शी बिगन राइटिंग इन जून 1942. शी बिगन, उसने शुरू किया था डायरी में लिखना 1942 में. इन हर फर्स्ट एंट्री, उसकी पहली एंट्री में जो उसने पहला कंसेप्ट लिखा अपनी डायरी में, शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर. उसने अपनी एक इच्छा प्रकट की, उसने एक अपनी इच्छा व्यक्त की. अब देखो उसने बोला है कि उसको डायरी में, एनी फ्रैंक को डायरी में अपनी बेस्ट फ्रेंड की झलक जो है वो दिखाई देती थी. अब हम अपने बेस्ट फ्रेंड से क्या शेयर करते हैं? यस, अपने सीक्रेट्स. So she expressed her desire to confide everything to the diary. उसने एक्सप्रेस की अपनी इच्छा कि वो सब सीक्रेट्स जो है अपनी उसकी लाइफ की जो कन्फाइड है, जो ऐसी समथिंग लाइक द सीक्रेट्स, जो उसकी लाइफ के सीक्रेट्स हैं जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो उस डायरी में अब एक्सप्रेस करेगी. as she had not been able to do so to anyone else, क्योंकि वो ये बातें किसी और के साथ, ये सीक्रेट्स किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकती, तो उसने एक्सप्रेस किया, उसने इस बात को दिखाया कि उसकी बहुत इच्छा है कि वो अपने सारे सीक्रेट्स अपनी डायरी के साथ शेयर करे, बिकॉज शी कंसीडर्ड हर डायरी एज हर बेस्ट फ्रेंड. तो बेस्ट फ्रेंड से तो अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं ना, तो दैट्स व्हाई एनी फ्रेंड expressed her desire to confide everything to the diary. She felt that paper had more patience than people. उसने ये महसूस किया कि पेपर में ज्यादा धीरज होता है लोगों के कंपैरिजन में. सेकेंडली शी थॉट दैट, अब यहाँ पर उसने क्यों बोला कि पेपर हैड मोर पेशेंस, व्हाट इज द रीजन? यस एग्जैक्टली, द रीजन इज दैट कि लोगों को कोई बात करते हैं, उसका वो क्या मतलब निकालते हैं, वो आगे किसी को बताते हैं नहीं बताते, तो वो चीजें हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हम उनको, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर लेंगे, और जब तक हम उनको अच्छे से जान नहीं लेंगे, पहचान नहीं लेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलता. बट पेपर
में जो आपने अपने सीक्रेट्स लिख दिए ना, अगर वो पेपर्स आपके पास है तो आपके पेपर्स की बातें आप किसी दूसरे को कोई बता ही नहीं सकता. So secondly, she thought that nobody would be interested in her diary as she was a small girl. एक तो ये था कि पेपर तो नहीं किसी को जाके कोई बात बताएगा ना, और दूसरी बात ये थी कि कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेगा मेरी डायरी में, क्योंकि मैं तो वो छोटी सी लड़की हूँ ना, इतनी छोटे से बच्चे की डायरी में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा. ओके, नेक्स्ट, हर चाइल्डहुड एंड फैमिली, उसका बचपन और उसका परिवार. Annie called her father the most adorable person. एनी जो थी, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके बचपन की, उसके चाइल्डहुड की, और उसने सबसे पहले बात की है अपने फादर की. तो उसने बोला है, वो अपने फादर को बुलाती थी द मोस्ट एडोरेबल पर्सन. अडोरेबल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर. लवली पर्सन बोल सकते हो आप उसको. सो अडोरेबल इज एन एडजेक्टिव हेयर यूज्ड एज लवली. यस. सो उसके पापा जो थे वो बहुत प्यारे थे, मतलब बहुत मनमोहक थे कि बहुत जल्दी सबको अट्रैक्ट कर लेते थे. ही वॉज 36 when he married her mother. वो 36 ईयर्स के थे जब उनकी मैरिज, उनकी शादी मेरी उसकी मम्मा के साथ हुई थी. who was just 25, जब वो उसकी मम्मा सिर्फ 25 ईयर्स की थी. She had an elder sister, Margot. उसकी एक बड़ी बहन थी, Margot. She had about 30 people around her, but she had no true friend. उसके आसपास कम से कम 30 लोग थे, उसकी फैमिली से, उसके रिलेटिव से. 30 पीपल्स थे, 30 पीपल. बट हर बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड. लेकिन उसकी कोई उसका कोई बहुत अच्छा और कोई बहुत सच्चा दोस्त जो था वो नहीं था. They lived in Frankfurt for some time, but as they were Jewish, they had to migrate to Holland for refuge. अब जैसे, वैसे तो वो रहते थे फ्रैंकफर्ट में, वहीं उसका जन्म हुआ था एनी फ्रैंक का. कुछ टाइम के लिए वो वहीं रहते थे, बट लेकिन वो जेविश थे ना, तो उनको हॉलैंड माइग्रेट होकर जाना पड़ा आश्रय लेने के लिए, खुद को बचाने के लिए उनको वहां से जाना पड़ा हॉलैंड. Annie's schooling. She was sent to a Montessori nursery school. उसको Montessori nursery school में भेजा गया था. She stayed there until she was 6. जब तक वो 6 साल की थी वो वहीं पे पढ़ती थी. At her farewell, she and her headmistress, Mrs. Cupidus, had tears in their eyes. जब उसकी फेयरवेल थी, जब उसकी विदाई थी वहां से, तो वो और उसकी जो प्रिंसिपल थी, उनकी आंखों में बहुत आंसू थे. इट मीन्स वी कैन से दैट कि उसका स्कूल में अपने टीचर्स के साथ एक अलग ही अच्छा सा बॉन्ड था. हर ग्रैंडमदर्स डेथ. इन द समर ऑफ 1941, हर ग्रैंडमदर फेल इल. नाउ वो क्या बता रहा है कि 1941 के समर में हर ग्रैंडमदर, जो उसकी जो दादी थी, वो बीमार पड़ गई थी. She had to be operated upon, but she died in January 1942. अब जो बीमारी थी उसका उन्होंने ऑपरेट कराया, इलाज भी कराया था, बट फिर भी वो जनवरी 1942 में एक्सपायर हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी. It gave Annie a shock and she did not write her diary in that period. अपनी दादी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड थी, तो जब उसकी दादी की डेथ हुई तो वो एक शॉक में थी, और इस पीरियड, इस समय के दौरान उसने अपनी डायरी नहीं लिखी. बट आफ्टर दैट शी रॉट अगेन एज शी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर्स लव एंड अफेक्शन. उसके बाद उसने फिर से लिखना शुरू किया,
और अब अपने वो विचार लिखे जिसमें उसने दिखाया कि वो अपनी ग्रैंड मदर से, अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और बहुत लगाव है उसका। हर व्यू अबाउट टीचर्स, उसका दृष्टिकोण अपने अध्यापकों को लेकर। एनी वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी। सो शी एंड हर फ्रेंड्स वर ऑलवेज वरीड अबाउट इट, तो इसलिए वो और उसके सभी फ्रेंड्स उसके लिए, उस बात के लिए बहुत चिंतित थे। बट शी वॉज श्योर दैट शी वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास, लेकिन वो इस बात पे बिल्कुल श्योर थी, बिल्कुल निश्चित थी कि वो अगली क्लास में जरूर जाएगी। मीन्स टू से एग्जाम्स हुए, उसका रिजल्ट आने वाला था, तो उसको पता था कि मैथ्स में मैं अच्छी नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो उसने क्या सोचा कि पता नहीं मैथ्स में मैं निकल पाऊंगी, पास हो पाऊंगी या नहीं। तो सब उस वजह से सब बहुत टेंस थे, लेकिन वो इस बात को लेके बहुत श्योर थी कि कुछ भी नहीं होगा, मैं अगली क्लास में जरूर जाऊंगी। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी इस बात को लेकर खुद से, एंड दैट इज गुड। नेक्स्ट, she always considered teachers to be the most unpredictable creatures on the earth. वो हमेशा ये मानती थी कि जो अध्यापक है ना इस धरती पे, वो बहुत ही विचित्र क्रिएचर्स हैं, बहुत विचित्र प्राणी हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिनके बारे में आप कभी कुछ कह ही नहीं सकते पहले से, जिनके बारे में हम कभी कोई पहले से अनुमान लगा ही नहीं सकते। सो शी टोल्ड हर फ्रेंड्स नॉट टू लूज होप, इसलिए उसने अपने फ्रेंड्स को बोला, अपने दोस्तों को बोला कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, हम डेफिनेटली हो भी सकता है कि हम नेक्स्ट क्लास में जाएं। नेक्स्ट, पनिशमेंट बाय मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग उनके टीचर थे जो उनको मैथ्स पढ़ाते थे। सो एनी वॉज अ गुड स्टूडेंट, वैसे एनी बहुत अच्छी लड़की थी, एंड हैड अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल द टीचर्स, और उसके सभी टीचर्स के साथ, सभी अध्यापकों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, एक्सेप्ट मिस्टर किसिंग हु टॉट हर मैथ्स, सिवाय एक टीचर के, मिस्टर किसिंग, जो उनको मैथ्स पढ़ाते थे। ही वॉज ऑलवेज अनाउंस्ड बाय हर टोकेटिव नेचर, वो हमेशा से उसको क्लास में बुलाते थे कि उसका नेचर जो है वो बहुत टोकेटिव है, हर बात पे उसको टोकना कि वो बहुत बातें करती है। ही यूज्ड टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट, वो उसको पनिशमेंट के रूप में कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे, काम दिया करते थे, ताकि वो बोले ना, वो मस्त रहे, इन्वॉल्व रहे, बिजी रहे अपने राइटिंग वर्क में, सो दैट उसको टाइम ही ना मिले कि वो अपना टोकेटिव नेचर जो है वो किसी के आगे शो कर पाए। He asked her to write an essay on a chatterbox. He also put a slip of it on her back to remind her about it. He asked her, उसने उसको कहा कि वो ऐसे लिख कर आए एक चैटर बॉक्स पे, और इवन इतना ही नहीं, उसने उसके बैग में एक स्लिप भी डाली ताकि उसको याद रहे कि उसको घर जाके ये ऐसे जो है वो लिखना है। Completion of homework. Annie was unable to understand what she could write in that essay. एनी जो थी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या लिखे उस एसे में जो उसके टीचर ने उसको, मिस्टर किसिंग ने दिया है लिखने के लिए। शी स्टार्टेड राइटिंग टू कंसीडर इट्स द नेसेसिटी, अब उसने उसको लिखना शुरू किया क्योंकि उसने उस मान लिया था कि ये तो जरूरी है, ये तो जरूरत है, इसको तो लिखना ही लिखना है, तो ये कंसीडर करके उसने उसकी राइटिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी। एंड शी रॉट द 3 पेजेस फॉर हर सेटिस्फेक्शन, और अपनी संतुष्टि के लिए उसने 3 पेज भी लिख दिए। She defined it as a feature of a student and also mentioned that she inherited this trait from her mother, who also used to talk very much. तो उसने उसमें डिफाइन किया कि ये एक ऐसी क्वालिटी है बच्चे की, क्वालिटी है ये बातें करना, और उसने ये भी मेंशन किया कि उसका जो ये टॉकेटिव नेचर है वो इनहेरिटेड है, विरासत में उसको मिला है उसकी मदर से,
क्योंकि उसने बताया कि उसकी मम्मा जो है ना वो उससे भी ज्यादा बातें करती है। तो उसने कहा कि ये इनहेरिटेंस है, ये विरासत है जो मुझे मिली है। और अगर बातें कर रहे हैं बच्चे, बच्चे बोल रहे हैं, तो दैट इज अ फीचर ऑफ अ स्टूडेंट, ये एक बच्चे की क्वालिटी है। होमवर्क गिवन एज पनिशमेंट अगेन। अब बहुत बार उसको नोटिस दिया कि चुप रहा करे, बट स्टिल अपना काम कंप्लीट करते ही she used to talk. So Mr. Kissing read Annie's essay in front of the class and laughed at it. अब मिस्टर किसिंग ने उस एस्से को पढ़ा जो उसने लिखा था कि एक तो ये बच्चे की क्वालिटी है और दूसरा मुझे तो ये विरासत में मिली है। तो उसने पढ़ा और वो बच्चों के साथ बहुत हंसने लग गया। He gave her another essay as a punishment on the topic an incorrigible chatterbox, जो कभी नहीं ठीक हो सकता, जो कभी रिकवर नहीं हो सकता, ऐसे चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने को कहा। क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और उस चैटर बॉक्स को बोला क्वैक 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 और उसको टॉपिक दिया। या वो इन्वॉल्व ज्यादा इसी में रहेगी, तो क्रिएटिव नेचर की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। एनी मोक्स मिस्टर किसिंग अम्यूजिंगली विद हर होमवर्क। अब उसने मिस्टर किसिंग को बिल्कुल अम्यूज कर दिया अपने होमवर्क से। And he wanted to write something interesting and different this time. अब इस टाइम उसने सोचा कि मुझे कुछ लिखना है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा और थोड़ा सा डिफरेंट हो। So with the help of her friend Sani, who was good at poetry, तो उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प से जो कविताएं लिखने में बिल्कुल परफेक्ट थी, she wrote an essay in verse, उसी ही राइम्स में, उसी ही पोएम की स्टैंजास की फॉर्म में उसने वो ऐसे लिखा। It was about three ducklings going dead because her father, because their father duck beat them as they quacked too much. ये कहानी थी तीन बत्तखों की जिनके फादर ने उनको मार दिया था क्योंकि वो बातें बहुत ज्यादा करती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करती थी, बोलती ज्यादा थी। So Mr. Kissing took the joke in the right way and didn't bother Annie for talking after that incident. मिस्टर किसिंग ने अब इस जोक को बिल्कुल सही डायरेक्शन में लिया और उसने उसके बाद कभी एनी को परेशान नहीं किया बातें करने के लिए या ना बोलने के लिए। शी वॉज नॉट इवन गिवन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर दैट, और उसके बाद उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। Conclusion of the chapter. So in this story, from the diary of Annie Frank, we can conclude that a young student needs to talk, कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनको बातें करने की जरूरत होती है, एंड फील जेलस इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली फिट। फील जॉयस, उनको बातें भी करनी होती हैं और इंजॉय भी फील कराना होता है ताकि वो बिल्कुल मेंटली जो है ना वो फिट रहे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस समरी। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर रीडिंग के दौरान। So here we do have some questions. So let's start with the first one. What makes writing in a diary a strange experience for Annie Frank? What makes writing in a diary? Annie Frank के लिए क्या चीज थी लिखने के लिए डायरी में जो उसके लिए बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, बिल्कुल विचित्र सा अनुभव था। Writing in a diary was a strange experience for Annie Frank, not only because she had never written anything before, but also because it seemed to her that later on neither she nor anyone else would be interested in the musings of the 13-year-old schoolgirl.
डायरी में लिखना उसके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस सिर्फ इसीलिए नहीं था बिकॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग कि उसने पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू हर दैट लेटर ऑन, ये भी कारण था कि उसे लगा कि बाद में कभी भी ना तो वो और ना ही कोई और कभी इंटरेस्टिंग ही नहीं होगा एक 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल की डायरी को पढ़ने के लिए। कोई इसमें इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। तो क्यों पढ़ेगा कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल अगर कुछ कर रही है तो वो क्या कर रही है। कोई बड़ा हो, कोई मतलब एक एडल्ट पर्सन हो, उसके लिए तो कंसीडर कर सकते हैं, बट वो तो बहुत छोटी है। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, इवन कि वो उसको लगता है कि मैं भी कभी बड़ी होकर इस चीज को नहीं पढ़ूं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? अब उसे डायरी लिखने की जरूरत थी क्यों? एनी वांटेड टू कीप अ डायरी, एनी डायरी लिखना चाहती थी बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई अच्छा सच्चा दोस्त नहीं था। शी थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, उसने सोचा था कि पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है एज कंपैरिजन टू पीपल। शी हैड लविंग पेरेंट्स, उसके बहुत प्यारे से पेरेंट्स हैं। और 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, 16 साल की बड़ी बहन है। एंड अबाउट 30 पीपल whom she could call her friends, और भी कई 30 लोग हैं जिनको वो अपने फ्रेंड बुला सकती है। However, she did not have any that one true friend. हाँ मतलब ठीक है, उसको उनको वो फ्रेंड बोल सकती है, लेकिन जो होता है ना बिल्कुल ट्रू फ्रेंड, वो नहीं है कोई भी, उसके पास नहीं है। एंड शी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स, और वो अपने जो भी उसके फ्रेंड्स हैं 30 जो जो भी लोग हैं उनके साथ वो अपने सीक्रेट्स भी शेयर नहीं कर सकती। शी न्यू द सिचुएशन वुड नेवर चेंज, और उसको पता था कि मेरी ये सिचुएशन कभी भी नहीं बदलने वाली। सो दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अब डायरी लिखेगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। यस, नेक्स्ट वन, why did Annie think she would confide more in her diary than in people? अब एनी ने ऐसा क्यों सोचा कि जो सीक्रेट्स वो अपनी डायरी में शेयर कर सकती है वो लोगों के साथ नहीं कर सकती? एनी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड, एनी का कोई सच्चा दोस्त नहीं था। शी हैड मैनी फ्रेंड्स बट शी ओनली टॉक टू देम अबाउट ऑर्डिनरी एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन वो जो ऑर्डिनरी चीजें होती हैं ना, जो साधारण सिंपल सिंपल सी चीजें जो रूटीन की होती है, वो उनसे उस तरह की बातें सब कर लेती है। शी डिड नॉट सीम टू गेट एनी क्लोजर टू देम, लेकिन उसे लगता था कि उसके क्लोज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे बोलते हैं ना हमारे क्लोज, हमारा बहुत एक फ्रेंड है वो हमारे बहुत क्लोज है, तो अगर हम उनसे अपने कोई भी सीक्रेट शेयर करते हैं तो वो बहुत अच्छे से सुनता है, समझता है मेरी बात को, लेकिन उसको लगता ही नहीं था कि उसके क्लोज कोई भी है। शी फेल्ट दैट मे बी इट वॉज हर फोल्ट दैट शी कुड नॉट कन्फाइड इन देम, उसे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कोई कमी है कि मैं अपने बातों को किसी के आगे शेयर नहीं कर पाती। सो नोइंग दैट सिचुएशन वुड नॉट चेंज, और इस सिचुएशन को जानते हुए कि वो कभी नहीं बदलेगी, शी बिलीविंग अ पेपर टू हैव मोर पेशेंस देन पीपल, तो उसका मानना ये था कि इससे ज्यादा तो पेपर में पेशेंस होता है। सो शी डिसाइडेड टू राइट एंड कन्फाइड इन डायरी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो लिखेगी और अपनी सीक्रेट जो है वो अपनी डायरी में शेयर करेगी। Why does Annie provide a brief sketch of her life? Why does Annie provide? एनी को क्यों दिया गया था लाइफ पर एक ब्रीफ स्केच? Even though she disliked doing so, Annie provided a brief sketch of her life since no one would understand a word of her musing if she were to jump right in. उसे लगता था कि उसे समझने वाला कोई नहीं, और जब तक हर एक वर्ड हर एक चीज को कोई समझेगा नहीं तब तक कोई फायदा नहीं होगा। So what tells you that Annie loved her grandmother?
क्या चीज थी जिसने आपको बताया, हमें पता चला कि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी? एनीज ग्रैंड मदर हैड फॉलन इल एंड हैड टू बी ऑपरेटेड अपॉन। उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी और उसका उनका ट्रीटमेंट, उनका ऑपरेशन प्रॉपर किया गया। देयरफॉर एनीज बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसीलिए जो एनी का बर्थडे था ना, वो बहुत छोटे से सेलिब्रेशन के साथ निकाला गया, किया गया। हर ग्रैंड मदर डाइड द नेक्स्ट ईयर। अगले साल उसकी जब दादी मर गई, एनी wrote in her diary that no one knew how often she thought of her grandmother and still loved her. तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि किसी को भी नहीं पता कि कितना ज्यादा मैं अपनी दादी के लिए सोचती हूँ और आज भी मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तो इन उसके डायरी में लिखे गए इन वर्ड्स को देखकर, इन लाइंस को देखकर पता चलता है कि एनी लव हर ग्रैंड मदर वेरी मच। नेक्स्ट वन, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एनी एंड व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू? अब जो मिस्टर किसिंग थे वो गुस्सा क्यों थे एनी से और उन्होंने उसको क्या करने को कहा? सो मिस्टर किसिंग was annoyed with Annie because she talked too much in the class. मिस्टर किसिंग इसलिए गुस्सा थे एनी से क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बहुत ज्यादा बातें करती है। एंड ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क। और इसी पनिशमेंट की वजह से मिस्टर किसिंग ने उसको बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क दिया करने के लिए और उसे बोला टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स एक टाइटल, एक टॉपिक है। ऑन दैट टॉपिक शी हैड टू राइट एन एसे। Next one, why did just Annie justify her being a chatterbox in her diary, in her essay? Annie ने chatterbox को कैसे justify किया? In her essay, Annie wanted to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. Annie चाहती थी कि वो कुछ ऐसा लिखे जिससे ये चीज पता चले कि बातें करना, बच्चों को कन्विंस करना आर्गुमेंट के लिए एक जरूरत है। She argued that talking was a student's trait and that she would do her best to keep it under control. उसे लगता था, उसने ये आर्ग्यू किया कि बातें करना बच्चों के अंदर की क्वालिटी है और वो इस चीज को बेस्ट करने के लिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती है। She further wrote that she would never be able to cure herself। वो अपने आप को बेस्ट करना चाहती है बट कभी वो अपने आप का इस चीज का इलाज करा ही नहीं सकती। सिंस हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड। क्योंकि ये चीज उसके घर में बहुत पहले से चलती आ रही है कि उसकी जो मम्मा है ना, उसने कहा कि उनका उनके अंदर भी ये हैबिट है, वो मुझसे भी ज्यादा बोलती है। सो देयर वाज नॉट मच दैट वन कुड डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, जो चीज विरासत में मिली है तो वो तो है ही, वो जा कैसे सकती है। So this was how she justified her being a chatterbox in the essay. तो इस तरह से उसने अपने आप को अपने essay में chatterbox को define किया। Next question, do you think Mr. Kissing was a strict teacher? आपको लगता है कि Mr. Kissing बहुत strict teacher थे? Mr. Kissing was a strict teacher, however he was not rigidly strict. Strict हैं but not properly. He expected discipline and silence in his class while he was teaching. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब पढ़ाते हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन और बिल्कुल साइलेंस हो, विच इज एक्सेप्टेबल, जो होती भी है। हर एक टीचर की रिक्वायरमेंट है कि क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, साइलेंस होना चाहिए। ही पनिश्ड एनी बाय आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन चैटरबॉक्स। तो उन्होंने एक दिन उसको पनिश किया ये बोलते हुए कि आपको ये एसे जो है ना वो कंप्लीट करना है। When Annie wrote a convincing essay on it, और जब एनी ने एक कन्विंस करने वाला एक ऐसे जो है वो लिख दिया, he received it with a good laugh। तो उसका रिस्पॉन्स उसको एक बहुत जोरदार हंसी से मिला। However, when Annie continued with her talking, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो टॉकिंग नेचर था उसका, टोकेटिव चीजें थी, उसको कंटिन्यू रखा। He punished her again
by asking her to write another essay, and this time the topic was an incorrigible chatterbox, जो कभी रिकवर नहीं हो सकता, उस पर ऐसे लिखने के लिए बोला. Even after this, when she kept talking, he asked her to write on the topic quack 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 said Mistress Chatterbox. अब वो फिर भी यूजुअली बातें करती रही, तो फिर से उसको क्वैक 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 पे ऐसे लिखने के लिए बोला गया. He was trying to play a joke on her. वो कोशिश कर रहा था कि उस पर कुछ जोक बनाए. However, she came up with a brilliant poems and read this poem in the class. अब उन्होंने क्या किया, जैसे वो क्लास में आई, अपनी एक बहुत ब्यूटीफुल सी उसने एक पोम जो है वो ब्रिलियंट सी बनाई इस बार अपने एसे के लिए. एंड मिस्टर किसिंग जो उनके मैथ्स टीचर थे उन्होंने क्लास में सुनाई वो, एंड एक्नॉलेजिंग इट्स कंटेंट, और बहुत ध्यान से उसके कंटेंट को समझा. Therefore, in regard of these events, Mr. Kissing cannot be entirely labeled as a strict teacher. तो इन सब इवेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इससे कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे. ही वॉज फन लविंग टू. हाँ ठीक है, वाइल टीचिंग उनको अपनी क्लास में डिसिप्लिन और साइलेंस चाहिए, बट आफ्टर दिस शी वॉज नॉट कंसिडर इज लेबली एज अ स्ट्रिक्ट टीचर. उसका उनको अब स्ट्रिक्ट टीचर नहीं बोल सकते क्योंकि वो फन लविंग टू थे, वो मतलब मजाक भी करते रहते थे. नेक्स्ट वन, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास. क्या चीज थी कि मिस्टर किसिंग ने अब उसको बातें करने के लिए अलाउ कर दिया. एनी वॉज एबल टू जस्टिफाई अ टॉकेटिव नेचर एवरी टाइम शी वॉज पनिश्ड बाय मिस्टर किसिंग. एनी जो थी वो कंप्लीट जस्टिफाई हो गई थी, उसने अपने आप बात को एक्सप्लेन कर दिया था कि जो उसका नेचर है, जो बातें करती रहती है, एंड शी वॉज पनिश्ड और उसको सजा मिलती है. On three occasions, as punishment, he gave her topic to write an essay on. इन 3 occasions पे जब वो बातें कर रही थी तो पनिशमेंट के लिए उसको 3 टॉपिक्स लिखने के लिए दिए गए. However, on each occasion, he was impressed by the manner in which he presented her argument. उसने बिल्कुल इम्प्रेस किया तीनों ही बार कि किस तरीके से वो उनकी आर्ग्यूमेंट्स जो है ना उनको प्रेजेंट कर सकते हो, उसने अपनी बातों को कैसे प्रेजेंट किया कन्विंस करने के लिए. Finally, Mr. Kissing accepted the fact that Annie would always be that way. उसने बात को एक्सेप्ट कर लिया, and hence she was allowed to talk in the class. अब उसको अलाउ कर दिया क्लास में बातें करने, बोलने के लिए. Was Annie right when she said that the world would not be interested in musings of a 13-year-old girl? क्या एनी इस बात पे बिल्कुल सही थी जब उसको ये बताया गया कि जो वर्ल्ड है, यस, कि जो वर्ल्ड है वो कब संसार के लोग कभी भी एक 13-year-old गर्ल की डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे. No, Annie was not right when she said that the world would never be interested in the musings of a 13-year-old girl. वो सही नहीं थी उस बात पे. Her diary was published under the name The Diary of a Young Girl. उसकी डायरी को पब्लिश किया गया है, नेम दिया गया है द डायरी ऑफ एन यंग गर्ल. इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच. उसको ट्रांसलेट भी किया गया और बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसको बनाया गया है. सो इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रियल बुक. नाउ उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया और उसको संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली बुक्स में से एक बनाया गया. There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. उसके बाद उसकी जो डायरी है उससे इंस्पायर होकर बहुत सारे मूवीज, बहुत सारे सीरियल्स, फिल्म्स और एक ओपेरा भी बनाया गया जो बेस्ड था उसकी डायरी पे. इट वाज डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड. उसमें डिस्क्राइब किया गया कि वो जो है वो बहुत काम उसने बहुत मेच्योरिटी के साथ किया और उसका जो वे था वो इंसाइटफुल माइंड था. It provides an intimate examination of life under Nazi occupation.
उसने दिखाया, उसने दिया। एक बहुत बड़ा परीक्षा दी थी अपनी लाइफ की नाजी के टाइम पे। एनी फ्रैंक became one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। और वो बन गई बहुत रिनोड एंड डिस्कशन, मतलब उसको विक्टिम के रूप में दिखाया गया जब उसकी डायरी को लोगों ने पढ़ा। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन। आपके जो चैप्टर है उसमें बिफोर यू रीड में कुछ एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज के बारे में बात की गई है। सो कंपेयर दीज, उनको कंपेयर करो। एनीज डायरी वॉज ओरिजिनल रिटेड इन डच। एनी की जो डायरी थी वो ओरिजिनली लिखी गई थी। हर डायरी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन मैनी एस्पेक्ट्स। उसकी डायरी बिल्कुल डिफरेंट थी औरों से। उसने अपनी डायरी को किट्टी का नाम दिया एंड शी थॉट ऑफ इट एज हर ओनली ट्रू फ्रेंड। और वो उसे लगता था, वो सोचती थी कि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपने मन की फीलिंग्स को, अपने सीक्रेट्स को शेयर कर पाए। सो शी ट्रीटेड इट एज अ मोस्ट yes, she treated it as another person who was listening to her daily accounts। वो ट्रीट करती थी उसको एक पर्सन की तरह जो उसकी बातें डेली रूटीन पे सुन रहा है। वो डायरी को एक पर्सन मान रही है, अपना बेस्ट फ्रेंड, जो हमेशा जो है वो उसके पास रहता है उसकी बातों को सुनने के लिए। शी रोट ऑल हर स्टोरीज इन इट। उसने सभी स्टोरीज जो थी उसमें लिखी। शी स्टार्टेड बाय राइटिंग डियरेस्ट किटी। उसने डियरेस्ट किटी लिखकर सबसे पहले स्टार्ट की अपनी राइटिंग। एंड एंडेड द अकाउंट बाय राइटिंग योर्स एनी। और एंड किया उस अकाउंट को ये लिखकर, योर्स एनी। A diary was a lot more personal than other diaries। उसकी जो डायरी थी ना उसमें बहुत ज्यादा पर्सनल बातें थी। कंपैरिजन ऑफ अदर डायरीज के कंपैरिजन अगर मैं हम बताएं तो बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे अपनी बातें जो थी वो उससे शेयर करती थी। Why does Annie need to give a brief sketch about her family? एनी को क्यों जरूरत थी ब्रीफ स्केच देने की अपनी फैमिली के बारे में? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर? वो उसको इनसाइडर मानती थी या आउटसाइडर मानती थी? Annie gave a brief sketch of her life since no one would understand a word of her stories to her diary if she were to flag right in। उसने बोला कि उसने ब्रीफ स्केच दिया अपनी लाइफ का क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं वो इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी ना तो मेरी लिखी हुई जितनी भी स्टोरीज हैं, जितनी भी बातें हैं, उसको कोई एक सिंगल वर्ड भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या था एग्जैक्टली exactly। किस रीजन से हुआ था, कैसे हुआ था। शी therefore wrote a brief sketch of her life। इसलिए उसने अपनी लाइफ का एक छोटा सा स्केच लिखा। इवन though she disliked doing so, उसको ये चीज लिखनी पसंद नहीं थी बट उसने लिखा एज एन इनसाइडर क्योंकि उसे लगता था कि एक तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसको हर एक चीजें कन्फाइड करनी पड़ेंगी, हर एक सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करने ही होंगे। और उसे ये भी था कि कल को वह कोई स्टोरी को देखेगा या पढ़ेगा तो वो मेरी बात को समझेगा कैसे अगर मैं उसको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो। इसलिए वो हर एक चीज को कन्फाइड करने को रेडी थी एज एन इनसाइडर। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, her grandmother, Mrs. Gilchrist, and Mr. Kissing? And what do these people say about her? लोगों ने क्या कहा उनके बारे, एनी फ्रैंक ने क्या डिस्कस किया उनके साथ, और व्हाट डू दिस, और उन्होंने क्या डिस्कस किया, मतलब एनी की क्या फीलिंग्स थी उनके लिए और उनकी क्या थी। एनी फेल्ट दैट हर फादर वाज एन मोस्ट एडोरेबल फादर एंड शी हैड एवर सीन। उसके पापा इतने प्यारे हैं जो उसने आज तक कभी नहीं देखे। एनी रिमेम्बर्ड हर ग्रैंड मदर आफ्टर हर डेथ। एनी के रिलेशनशिप अपनी दादी के साथ बहुत अच्छे थे। एंड शी रोट इन अ डायरी दैट नो वन न्यू हाउ ऑफन शी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर एंड स्टिल लव्ड हर। उसने ये भी लिखा डायरी में कि किसी को भी नहीं पता, कोई भी नहीं जानता कि कितना ज्यादा मैं अपनी दादी के लिए सोचती हूँ और आज भी उनको कितना प्यार करती हूँ। इन द सिक्स्थ फॉर्म ऑफ मोनेटेस्ट्री नर्सरी स्कूल, उसकी जो टीचर थी मिसेस क्यूप्रेस वाज आल्सो उसके उनकी प्रिंसिपल भी थी। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर
जब उसकी फेयरवेल थी, जब उसको वहां से जाना था, दे वर बोथ इन टीयर्स एज दे सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अपनी विदाई के समय पे वो दोनों उन दोनों की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे। मिस्टर किसिंग वॉज हर मैथ्स टीचर। मिस्टर किसिंग जो था वो उनके मैथ्स का अध्यापक था। एंड ही वॉज अनॉयड विद हर बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच। और वो हमेशा उससे गुस्सा रहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी। However, Annie was able to justify her talkative nature every time she was punished by Mr. Kissing. एनी जो थी वो जस्टिफाई उसने किया कि उसका टोकेटिव नेचर क्यों है। और अगर उसने किया, वो हमेशा टोकेटिव नेचर दिखाती थी, तो उसको हमेशा पनिशमेंट मिलती थी मिस्टर किसिंग से। सो ऑन ईच ओकेजन ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर इन विच ही प्रेजेंटेड हिज आर्गुमेंट। बट धीरे धीरे वो उसके हर ओकेजन से वो बहुत इम्प्रेस हो गया, जिस तरह से वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करती थी। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, अपनी बात को प्रेजेंट करना, अपनी चीज़ों को मनवाना। कि बातें करना भी बच्चों की क्वालिटी है जो इनहेरिटेड भी हो सकती है। सो ये चीज़ें जो है वो उसने अ, महसूस की थी जब वो क्लास में बातें करती थी। सो ऑल दीज इंसिडेंट्स शो दैट लवेबल एंड स्मार्ट एनी वॉज, कि वो लवेबल भी थी और स्मार्ट भी थी। वो अपनी बात को मनवाना बहुत अच्छे से जानती थी। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी थी उसकी। Everybody was attached to her, हर कोई उससे अटैच हो जाता था। And even Mr. Kissing could not help but laugh at her essays. हर कोई उससे बहुत ज़्यादा अटैच था। And even Mr. Kissing, और इतना ही नहीं, जो Mr. Kissing है could not help but laugh at her essay, वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे लेकिन हंसते थे उसके स्मार्ट माइंड पे, उसकी नॉलेज पे, जो जिस तरह से वो ऐसे लिखती थी। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। उसने सबसे पहले क्या लिखा था? एनी वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। उसको कन्विंस्ड करना था कि वी आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ आर्गुमेंट टू प्रूव दैट। इस बात को प्रूव करने के लिए वो आर्गुमेंट जो है वो दिखाना चाहती थी, करना चाहती थी। क्योंकि उसने सोचा सब्जेक्ट बारे, उस टॉपिक के बारे में, एंड शी डॉट 3 पेजेस एंड वाज सेटिस्फाइड। उसने 3 पेजों में लिख दिया। She argued that talking was a student's trait and that she would do her best to keep it under control. ये क्वालिटी होती है बच्चे की, बट स्टिल वो कोशिश करती है अपने आप को अंडर कंट्रोल रखने की। She further wrote that she would never be able to cure herself. उसने ये भी ऐड किया साथ में कि उसे पता है कि वो इस चीज का कभी इलाज कर ही नहीं सकती अपनी इस आदत का। सिंस हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड, क्योंकि उसने बोला कि मेरी मम्मा जो मुझसे भी ज्यादा बातें करती है। There was not much that one could do about inherited traits. There was not much. Yes. And there was no much that उसको लगता है कि ये विरासत की क्वालिटी है और कुछ नहीं है। ये बातों करने का, जो ये बातें वो कर रही है, ये बातें करने का जो आदत है, जो प्रैक्टिस है, वो किस वजह से है? क्योंकि उसे लगता है कि ये सब चीज़ें मुझे विरासत में मिली है, क्योंकि मेरी मम्मा इससे भी ज़्यादा बोलती है। तो मिस्टर किसिंग टू हैड अ गुड लाफ रीडिंग हर आर्ग्यूमेंट। तो मिस्टर किसिंग जो थे वो इस बात पर उन्होंने बहुत आर्ग्यूमेंट पे बहुत हंसे। क्वेश्चन नंबर 6, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल? हाउ? कैसे हैं टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल? यस। एनी फेल्ट दैट अ क्वार्टर ऑफ हर क्लास वाज डम, कि चौथाई हिस्सा जो है ना वो तो डम है। शी शुड बी kept बैक एंड no, promoted to the next class। उसे वहीं बैठना चाहिए और अगली क्लास में प्रमोट नहीं होना चाहिए उन बच्चों को। However, she also felt that teachers were also most unpredictable creatures on the earth। उसको लगता था कि जो अध्यापक हैं वो भी अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हैं। मिस्टर किसिंग could be termed as unpredictable। मिस्टर किसिंग को भी अनप्रेडिक्टेबल का टर्म में लिखा गया। The way Annie always talked while the class was going on, any teacher would lose his temper। अब जिस तरह से वो बातें करती थी ना क्लास में, तो कोई भी टीचर होगा वो टेम्पर तो होगा ही होगा। Yes, so however, after several warnings, all Mr. Kissing did was to
was to assign her extra homework. बहुत सारी वार्निंग्स को देने के बाद मिस्टर किसिंग ने उसको कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया. शी हैड टू राइट एन एसे. उसे लिखना था एसे चैटर बॉक्स पे. इन दिस वे ही ट्राइड टू प्ले अ जोक ऑन हर. इस तरह से उसने कोशिश की उस पे एक जोक बनाने की. Each time that he asked her to write such essay, she wrote very well. हर टाइम जब भी उसको कुछ लिखने के लिए कहता तो बहुत अच्छा लिखती थी. She kept countering his jokes. वो उसने बोला कि जो भी चीजें उसने पूछी उसने बताई. ईच टाइम दैट ही आस्क्ड हर, जितनी बार भी उसको बोला गया उसने बहुत अच्छे से लिखा और हमेशा उस पर एक जोक ही काउंटर हुआ, मजाक ही बना उसका. One could not have predicated that he would take all the jokes in the right spirit. अब कोई इस बात को प्रेडिकेट नहीं कर सकता कि वो जो जोक्स उसने सुनाया वो राइट स्पिरिट के साथ सुनाया कि रॉन्ग इंटेंशन के साथ सुनाया. Finally, he accepted her talkative nature and actually allowed her to talk in class. उसने उसके टोकेटिव नेचर को एक्सेप्ट कर लिया और उसने अलाउ कर दिया उसको क्लास में बोलने के लिए. He did not even assign her any more extra homework. उसने असाइन नहीं किया उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा काम. दैट इज वाई इट कैन बी सैड दैट मिस्टर किसिंग वॉज अनप्रेडिक्टेबल. ओके, तो ये चीजें जिससे पता लगता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है. क्योंकि यूजुअली अगर कोई इस तरह की बात हो तो टीचर्स को गुस्सा भी आ जाता है, वो रिएक्ट भी कर देते हैं, हो सकता है शायद मारते भी सही, कुछ तो करते हैं. बट उसने तभी बोला था कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, उनको कुछ नहीं पता होता कि वो सोचते क्या है और करते क्या है और होता क्या है. Seventh question, what do these statements tell you about Annie Frank as a person? एनी फ्रैंक के बारे में क्या बताते हैं एज ए पर्सन, कौन से स्टेटमेंट्स हैं? वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट फाइंड इन ईच अदर. मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि उसके क्लोज कोई नहीं था और ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. उसे ऐसे लगता था कि शायद ये मेरा ही फॉल्ट है कि मैं अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती. आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन हिज डायरी. तो ये कुछ स्टेटमेंट है. इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें क्या पता चलता है एनी के बारे में? द फर्स्ट आंसर दैट दीज लाइन शोज दैट एनी का कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपने मन की बातों को शेयर कर पाए. तो उसे लगता है कि ये शायद मेरा ही फॉल्ट है जिसकी वजह से जो है वो सब में प्रॉब्लम रहती है. Second one, I don't want to jot down the facts in the diary. The most people would, but I want to diary to be my friend. Margot went to Holland in December, and I followed in January. And when was plugged down on the table as a birthday present to Margot. और मैं उसके लिए बर्थडे जो है वो यस उसके लिए completely जो था ना plug down on the table as a birthday present for Margot. तो उसको डायरी मिली हुई थी बर्थडे प्रेजेंट के लिए. तो उसने कहा कि उसने सारे फैक्ट्स लिखे थे उसमें क्योंकि वो उसको अपना एक फ्रेंड मानती थी, क्योंकि वो अकेली हो गई थी क्योंकि उसकी सिस्टर मार्गोट वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी और वो फरवरी में गई. So what these lines show that Annie really considered her diary as a friend whom she could trust and narrate all her stories. वो सोचती थी कि डायरी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसके साथ वो अपने मन की सारी चीजें जो है वो शेयर कर सकती है और उसने उसका नाम भी दिया किटी. Third, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures of the earth. उसने क्यों बोला टीचर्स क्यों अनप्रेडिक्टेबल होते हैं? दिस स्टेटमेंट शो दैट एनी वाज अ फन लविंग पर्सन. वो मजाक भी करती थी. व्हेन शी वाज विटी एंड शी न्यू दैट हाउ टू प्रेजेंट थिंग्स इन अ फनी वे. उसे पता था कि किस चीज को कैसे फनी वे में डिस्क्राइब करना है. शी नरेटेड हिज इंसिडेंट विद अ लॉट ऑफ फन. वो अपनी हर एक इंसिडेंट्स को बहुत ही मजाक के साथ सबको बताती थी. एंड द यूज ऑफ प्लग डाउन शोज द सेंस ऑफ ह्यूमर. और यहाँ पे प्लग डाउन का मतलब है सेंस ऑफ ह्यूमर. यस, ह्यूमर्स मतलब अफवाह के सेंस में कुछ भी बना देती थी सिर्फ उस बात को मजाक में लाने के लिए.
Fourth point, anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. अब चाहे उसने वर्ड्स को बहुत बड़ा बड़ा स्पेस देकर लिखा कि जो कम पेजेस में आ सकता था उसको बढ़ा के लिखा, लेकिन ये उसकी ट्रिक थी अपने आर्ग्यूमेंट पे सबको कन्विंस करने की कि जो टू प्रूव दैट नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग कि जरूरी है बातें करना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमें डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअली उस बात से वो क्या कहना चाहती है। वो कहना चाहती थी कि क्लास में बहुत सारे डम्मीज हैं और उसने यही बात बताते हुए बोलते हुए ये एक्सप्लेन किया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, कि वो नेक्स्ट क्लास में जरूर जाएगी। शी थॉट ऑफ हर टीचर, उसे लगता था कि उसके जो टीचर्स हैं ना वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं जिनका कोई कभी कुछ नहीं पता चलता, बिकॉज नो बडी कुड से दैट विच स्टूडेंट्स वुड दे वुड फेल, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो कौन से स्टूडेंट को फेल करेंगे और कौन से को अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे। Okay, then we do have the fifth statement, the same with that. He Annie knew a lot of about writing. She was given the task of writing. मतलब उसने अब कन्विंस कैसे किया, यहाँ पर हमें वो बताना है। अब उसने चाहे बिग स्पेसेस में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लिखे हुए थे, लेकिन उसके अंदर ऐसी ट्रिक थी जिसने उसकी हेल्प की कन्विंस करने में अपने आर्ग्यूमेंट को कि बातें करना भी जरूरी है, ये भी जरूरत है और ये क्वालिटी है बच्चों की। सो शी वाज डिफरेंट इन हर अप्रोच फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, तो उससे ये भी पता चलता है कि उसकी जो खुद की मेंटेलिटी है ना वो सबसे बिल्कुल अलग है। ओके, नेक्स्ट आर दीज सम थिंकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, इसको मैच करना है। यस, सो हियर वी डू हैव solution, like what do you understand by heartbreaking? Producing great sadness। हार्ट ब्रेकिंग होता है दिल को तोड़ने वाली बातें, यानी कि उदास करने वाली। होम सिक, मिसिंग होम एंड फैमिली वेरी मच। होम सिक वो पर्सन होता है जो अपने घर को और अपने फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करता है। ब्लॉक हेड, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टूपिड पर्सन। लॉ अबाइडिंग, ओबे करना, कानून की रिस्पेक्ट करना। ओवरडू, do something to an excessive degree। Okay, yes, next one, overdo, do something to be to an excessive degree। Daydream, think about pleasant things, forgetting about the present। ड्रीम में, सपने में रहना, कुछ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना। ब्रेक डाउन, एन ओकेजन व्हेन व्हीकल्स मशीन स्टॉप वर्किंग। ब्रेक डाउन वो वाला ओकेजन होता है जहां पर सभी व्हीकल्स और मशीन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। आउटपुट, समथिंग प्रोड्यूस बाय अ पर्सन, मशीन और ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनाया गया, किसी पर्सन ने क्या किया है, कौन सी मशीन ने कितना काम किया है और क्या ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल दीज थिंग्स। ओके, so question number 2, now find the sentences in the lesson that have phrasal verbs given below and match with the meaning। So here we do have some solutions। Flag in, go straight to the topic, सीधी बात करना। Cap back, पीछे रह जाना यानी कि प्रमोट नहीं होना। मूव अप, टू गो टू द नेक्स्ट ग्रेड, मूव अप यानी कि आगे मूव अप कर जाना लाइफ में, अगली ग्रेड में चले जाना। रैम्बल ऑन, मतलब राइट और स्पीक विदाउट फोकस, कुछ भी लिखो जो भी आपके माइंड में आता है। गेट अलोंग विद, हैव अ गुड रिलेशनशिप विद। गेट अलोंग मतलब हमेशा मिलते रहना। सो काम डाउन, यस, मेक रिमेन क्वाइट, शांत रहना। स्टे इन, स्टे इंडोर्स। यस, स्टे इन, स्टे आउटडोर्स, अंदर रहना। मेकअप फॉर, कंपनसेट, मतलब अपने आप को रेडी कर लेना। हैंड इन, गिव एन असाइनमेंट टू अ पर्सन इन अथॉरिटी। हैंड इन करना मतलब जो अथॉरिटी का पर्सन होता है जिसको प्रॉपर अधिकार होता है
तो वो जो देता है करने के लिए, जो एज अ होमवर्क, एज एन असाइनमेंट, सो दैट इज हैंड इन. Idioms. Here we have few sentences from the text have idiomatic expressions. Can you say इसका meaning क्या है? ये idiomatic expression है. Our entire class is quaking in the boots. Our entire class is quaking in its boot. इसका मतलब क्या है? Shaking with fear and nervousness. ठीक है? Until then we keep telling each other not to lose heart. तो यहाँ पर idiom था हमारे पास quack in its boot. Quack in the boot. यहाँ पर है not to lose heart, यानी कि not to lose hope. Lose heart का मतलब होता है lose hope. Here Mr. Kissing was annoyed with me for ages because he talked so much. So since a long time, since a long time. Yes. Mr. Kissing was trying to play a joke और बहुत ridiculous subject से सब present करता था. So it means it was outwitted by her. Outwitted होता है. सेकंड में है कुछ क्वेश्चंस जिसमें यहाँ पे मीनिंग बताना है. Caught my eye, the beautiful diamond necklace placed. Here we have to use these phrases in the form of sentence. Yes. Okay. So I hope you will understand it completely. Okay. Learn it properly. Thank you. Have a nice day.